दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है मंजिल तक विरले ही जाते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुजी थे। जब वे 100 वर्ष के हुए तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझे सांसारिक मोह माया त्याग देना चाहिए। उन्होंने तय किया कि अब मैं योग समाधि लगाकर शरीर त्याग दूंगा, लेकिन इससे पहले उन्हें एक आवश्यक काम करना बाकी था। वो काम था किसी को आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित करना। एक शिष्य था जो गुरुजी की सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुड़ा हुआ था। गुरुजी ने उसे आज्ञा दी कि वह पहाड़ पर स्थित आश्रम के नीचे जाए एवं वहाँ पर जो लोग भी आध्यात्म की राह पर चलने में इच्छुक हों, ऐसे 100 युवकों को लेकर आए। शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया और कोई सवाल किए बगैर चल पड़ा। राह में उसके मन में कई प्रश्न उठे, मगर उसने सोचा गुरुजी ने भेजा है तो कुछ सोच समझकर ही भेजा होगा। आखिरकार शिष्य नीचे तराई में गया और बड़ी मेहनत के साथ 100 युवक एकत्र किए और उन्हें लेकर आश्रम के लिए रवाना हो गया। मार्ग में उसने देखा कि एक राज्य में मातम मचा था। उन्होंने पता किया कि आखिर हुआ क्या। तभी उस राज्य से एक युवक आया और उसने बताया कि राज्य की 80 कन्याओं की बारात को लेकर एक जहाज समुद्र में डूब गया है और इस राज्य के राजा ने घोषणा की है कि जो युवक उन युवतियों से शादी करेगा उसे अपार संपत्ति मिलेगी। यह सुनते ही 100 में से 80 युवकों ने शिष्य का साथ छोड़ दिया और विवाह करने चल पड़े। अब सिर्फ 20 युवक बचे जो शिष्य के साथ आगे बढ़े। रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे सभी हिम्मत हार गए। एक एक करके सभी ने साथ छोड़ दिया। जब शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा तो उसके साथ मात्र एक युवक था। जाते ही उसने गुरुजी से कहा, गुरुवर, शुरू में मेरे मन में कई संदेह उठ रहे थे, पर अब मैं समझ गया आपने क्यों 100 लोगों को लाने के लिए कहा था। मैं यह जान गया हूँ कि मंजिल की ओर निकलते 100 ही हैं, पर पहुँचता एक ही है। उसने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने भी उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हमारी तरह कई लोग उस कार्य को करते हैं, लेकिन कई लोग छोटी छोटी मुश्किलों से घबराकर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि इतने सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझसे भी बेहतर लोग होंगे। लेकिन कोई एक जो बिना किसी परवाह के दूसरों पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ता जाता है, वह मंजिल को पा ही जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।